नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल आरडीएस स्मार्ट एजुकेशन पे आप सभी का स्वागत है। आज हम सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 के बहुविकल्पी प्रश्न लाया हूं, जो आप देखते हैं तो आपका 20 नंबर पक्का छपेंगे। ठीक है, पेपर में छपने वाले ही बहुविकल्पी प्रश्न लाया हूं। ठीक है, 2025-26 में जो यूपी बोर्ड होने जा रहा है, तो वीडियो को जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं जो प्रश्न पेपर में छपने वाले हैं मैं वही प्रश्न कराऊंगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम देखेंगे सामाजिक विज्ञान कक्षा 10। ठीक है, कक्षा 10 के बहुविकल्पी प्रश्न आप यहां से 20 नंबर पक्का कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, जर्मनी के एकीकरण का आधारशिला किसने तैयार किया? तो किसने किया था? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। ठीक है, नेपोलियन ने किया था। अगला है, फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है? फ्रांस की क्रांति के अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो आप कहेंगे रूसो को। ठीक है, रूसो को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, तीसरा नंबर है, सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक का लेखक कौन था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा क रूसो। ठीक है, रूसो था। अगला प्रश्न है, 1789 में फ्रांस की क्रांति के समय किसका शासन था? तो लुई का था। ठीक है, लुई का शासन था। अगला प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति में मुख्य भूमिका किस वर्ग की थी? फ्रांस की क्रांति में मुख्य भूमिका किस वर्ग की थी? तो आपका कहेंगे मध्यम वर्ग। ठीक है, मध्यम वर्ग की थी। अगला प्रश्न है, मार्टेस्यू ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो किसका प्रतिपादन किया था? तो अधिकार विभाजन का प्रतिपादन किया था। ठीक है। अगला प्रश्न है, बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर कब बना? तो बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर कब बना? तो आप कहेंगे 1862 ईस्वी में। ठीक है। अगला प्रश्न है, दी स्पिरिट ऑफ लॉ नामक पुस्तक का लेखक कौन था? तो मार्टेस्क्यू। ठीक है। अगला प्रश्न है, इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ? जो इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ? तो 1871 में पूरा हुआ। अगला प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति हुई। देखिए, यूपी बोर्ड जो सामाजिक विज्ञान के बहुविकल्पी आते हैं, मैं एक एक कराऊंगा। अगर वीडियो देख लिए तो आपका 20 नंबर पक्का हो जाएगा। दोस्तों बच्चों, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। अब मैं टॉपिक वाइज टॉपिक कराने जा रहा हूँ, एमसीक्यू, और जो प्रश्न आएंगे, ठीक है, मैं उन्हीं को ले रहा हूँ जो संभावना है। तो आप लोग जरूर देखें और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर दें, क्योंकि 10 पास होना अनिवार्य है। अगला प्रश्न है, यंग इटली सोसाइटी का स्थापक कौन था? ठीक है। अगला है, यंग इटली सोसाइटी का स्थापक कौन था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा मैजिनी। ठीक है, मैजिनी था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ? तो राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ? तो आपका सही है, फ्रांस देश से हुआ। ठीक है। अगला है, इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया? तो जियुसेप गैरिबाल्डी के नेतृत्व में किया गया। अगला है, पुनर्जागरण युग का अभ्युदय किस देश में हुआ था? तो ये इटली में हुआ था। ठीक है, इटली में हुआ था। अगला प्रश्न है, 1848 की फ्रांसीसी राज्य क्रांति के फलस्वरूप क्या हुआ था? गणतंत्र की स्थापना की गई। ठीक है, स्थापना हुई थी। अगला है, फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई? फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई? तो 1848 ईस्वी में हुई। ठीक है। अगला प्रश्न है, नेपोलियन का संबंध किस देश से था? तो नेपोलियन का संबंध फ्रांस देश से था। ठीक है, फ्रांस से। किससे? फ्रांस से। अगला प्रश्न है, वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस वंश के शासकों की पुनर्स्थापना की गई? तो बुर्बो। ठीक है, बुर्बो की स्थापना की गई। अगला प्रश्न है, किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा पूरा हुआ था। अगला प्रश्न है, रक्त और लोह की नीति किसने अपनाई? तो किसने अपनाई थी? बिस्मार्क ने। ठीक है, जल्दी जल्दी आइए दोस्तों, जल्दी जल्दी देखिए, और आपका सामाजिक ज्ञान के जो भी ऑब्जेक्टिव आएंगे 20 नंबर के, वो पक्का 20 नंबर फंसेंगे। मैं 3-4 वीडियो बनाऊंगा, अगर देख लिए तो आप 20 नंबर कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है। अगला प्रश्न है, जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? तो ऑटो वान बिस्मार्क का। ठीक है। अगला प्रश्न है, नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय कब हुई? नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय कब हुई? तो 1815 में। ठीक है। अगला प्रश्न है, ऑटो वान बिस्मार्क का संबंध किस देश से है? तो किस देश से है? जर्मनी देश से है। ठीक है, जर्मनी देश।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे 1871 में जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया गया? तो किसे किया गया? विलियम प्रथम को। ठीक है, विलियम प्रथम को घोषित किया गया। अगला प्रश्न है, 1789 में फ्रांस किस प्रकार का राज्य था? तो एक असीमित राजतंत्र। ठीक है, असीमित राजतंत्र था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश केंद्रीय शक्तियों से सम्मिलित था? तो जर्मनी था। ठीक है बच्चों, जर्मनी था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से यह किसका कथन है, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? ये किसका उद्देश्य था? तो मैटरनिक। ठीक है, मैटरनिक। अगला प्रश्न है, यूसेफो मेथिसन द्वारा स्थापित गुप्त गठन था? तो यंग इटली द्वारा। ठीक है, यंग इटली द्वारा। अगला प्रश्न है, जर्गन संस्कृति में बॉक्स जिस्ट का आशय क्या है? तो आम जनता। ठीक है, आम जनता है। अगला प्रश्न है, ज्योतिषी मेजिनी का संबंध है? तो इटली के एकीकरण के लिए संबंधित है। ठीक है। अगला है, वियना की संधि कब हुई? वियना की संधि कब हुई? तो 1815 में हुई। ठीक है। अगला प्रश्न है, निरकुंश, निरकुंशवाद का तात्पर्य क्या है? जो निरकुंशवाद का तात्पर्य है, ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें सत्ता पर कुछ व्यक्तियों का अंकुश होता है। ठीक है, निरकुंशवाद का तात्पर्य है। अगला प्रश्न है, उदारवाद से तात्पर्य है, उदारवाद का क्या तात्पर्य है? व्यक्ति को स्वतंत्रता तथा कानून के समक्ष समानता रखना। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे 1871 में जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया गया? तो कैसर विलियम प्रथम को। ठीक है दोस्तों। दोस्तों जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, राजीव प्रकाशन का, ठीक है, राजीव प्रकाशन का 2024 में जो प्रश्न आए थे और मैं जो 2025 में आएंगे उन्हीं को मैं ले रहा हूं प्रश्न, और मैं टॉपिक बाई टॉपिक क्वेश्चन कराऊंगा। तो बच्चों अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपका बहुविकल्पी से 20 का 20 क्वेश्चन सही हो जाए। ठीक है, चलते हैं, ऐसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।